आज की वीडियो के अंदर मैं आपको इस तरह लोगो बनाने का तरीका सिखाऊंगा पिक्सेल लैब के ज़रिए से। बस आप मुकम्मल वीडियो को देख लीजिए। देखिए, सबसे पहले आपको पिक्सेल लैब ओपन करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, तरतीबवार देख लीजिए। इंशाल्लाह आप मुकम्मल सीख जाएंगे कि किस तरीके से इसको बनाया जाता है। देखिए, सबसे पहले नंबर पे आपको यहाँ पे बीच में इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको एक गोल सा ये निकाल लेना है। ये सब किस तरीके से डाउनलोड किया जाता है, कहाँ से मैंने डाउनलोड किया, वो सब मैं आगे चलकर इसी वीडियो के अंदर आपको बता दूंगा। अब देखिए, यहाँ पे आपको ये सर्कल का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद इस तरीके से जब जाल की तरह हो जाए तो आपको समझ में आ जाएगा कहाँ क्या सेट करना है। यहाँ पे यू का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि आप बीच में अच्छे तरीके से सेट कर पाए। इसको हल्का सा छोटा कर दीजिए इस तरीके से। अब देखिए, उसके बाद आपको यहाँ पे आपको एक शेप का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद इसको इस तरीके से रेडियस को बिल्कुल गोल कर देना है। उसके बाद यहाँ पे ओपेसिटी को बिल्कुल ख़त्म कर देना है। उसके बाद यहाँ पे स्ट्रोक विड्थ को बिल्कुल इधर आ जाना है, बिल्कुल 55 पे लाकर छोड़ना है। उसके बाद इसको छोटा कर देना। जब आप छोटा करेंगे फिर बड़ा करेंगे तो ये मोटा होगा और उसके बाद इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने इसको छोटा कर दिया। अब आपको यहाँ पे सही वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके बाहर निकल जाना है। अब उसके बाद इसको बड़ा करना है। जब इस तरीके से अब बड़ा करेंगे तो ये देखिए चौड़ा भी हो रहा है, जिसके अंदर आप कुछ भी लिखना चाहे बआसानी लिख सकते हैं। तो इतना पे आप इस तरीके से कर दीजिएगा, हल्का सा हटा कर, ताकि ये अच्छा दिखे। तो इतना करने के बाद अब आपको यहाँ पे एक क्रॉप का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद इसको इस तरीके से क्रॉप कर लेना है। यहाँ पे इतना कीजिएगा जितना पे आपको ये कलर नज़र आ रहा है। तो यह हल्का सा और मैं इसको बड़ा कर ले रहा हूँ ताकि इसके बराबर हो जाए। तो ये देखिए, इतना बराबर मैंने कर लिया है। इस तरीके से आपको मुकम्मल सेट कर लेना है। तो ऊपर वाला इस तरीके से हो चुका है। अब आपको करना ये कि इसी को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद अब आपको फिर ये क्रॉप वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और आपको इसको बीच में यहाँ पे हाथ रखना है, उसको पकड़ के नीचे खींच देना है ताकि ये दोबारा क्रॉप ना करना पड़े इस तरीके से। और उसके बाद यहाँ पे सही के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद इसको नीचे इसी तरीके से बराबर करके सेट कर देना है। उसके लिए आप धीरे धीरे करके यहाँ पे जो एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है पोजीशन का, इसके ऊपर क्लिक करके धीरे धीरे करके इसको उसी तरीके से जितना ऊपर है उतना नीचे आपको इस तरीके से सेट कर देना है। जब आप इस तरीके से सेट कर देंगे, अब आपको इसको कलर करना है। तो आपको पहले इसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे कलर का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको ये कलर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, इसको इनेबल कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको किनारे में एक प्लस का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस प्लस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ऊपर ये ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक झंडा का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद ये इस कलर के ऊपर एक बार इस तरीके से हाथ रख देना है, तो वो कलर यहाँ पे बन जाएगा। अब इसको इस तरीके से हल्का सा यहाँ पे कर दीजिए। उसके बाद ओके के ऊपर क्लिक कर दीजिए। देखिए नीचे ये कलर बन चुका है। अब आपको ऊपर वाले को सेलेक्ट करना है। अगर आपको नीचे वाला थोड़ा सा डार्क नहीं दिख रहा है तो आपको यहाँ पे इस तरीके से इसको हल्का सा इधर करके इसको इस तरीके से डार्क भी कर देना है। तो बहरहाल नीचे वाला ये कलर बन चुका है। ऊपर वाले को आपको इसी तरीके से सेलेक्ट करना है और उसके बाद इसी तरीके से प्लस के ऊपर क्लिक करना है। फिर ऊपर वाले जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद इसी तरीके झंडा को सेलेक्ट करके आपको ये कलर इसी तरीके से यहाँ पे निकाल लेना है। तो देखिए ऊपर वाला भी इसी तरीके से कलर हो चुका है। अब आपको फिर उसी तरीके से शेप के अंदर जाना है और उसके बाद इसको इसी तरीके से गोल करना है और उसके बाद आपको यहाँ पे इसको बड़ा कर देना है। ये किनारे पकड़ के आपको इस तरीके से जब खींचेंगे तो ये खुद ब खुद ये बड़ा हो जाएगा। इतना पे इसको बड़ा करने के बाद अब आपको यहाँ पे टू बैक का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, ये नीचे हो जाएगा। इसको हल्का सा छोटा करके आप अच्छे तरीके से बिल्कुल बीच में सेट कर लीजिए। इस तरीके से मुकम्मल सेट करने के बाद अब आपको फिर एक यहाँ पे इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद ये आपको यहाँ से इसको निकाल लेना है। ये सब भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से डाउनलोड किया जाता है, वो एक मैं आपको जानकारी दे दूंगा आखिर में। इसको बहरहाल इस तरीके से छोटा करना है और इसको आपको यहाँ पे इस तरीके से सेट कर देना है। तो देख लीजिए आराम आराम से आप पूरे सेट कर लीजिएगा मुकम्मल तरीके से। किनारे पे इस तरीके से सेट करने के बाद अब आपको इसी को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद इसको बिल्कुल किनारे में इसी तरीके से ले आना है। तो मैं इसको किनारे में इसी तरीके से यहाँ पे भी सेट कर दे रहा हूँ, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे इसको सेट किया था।
अब दोनों जानिब ये इस तरीके से सेट हो चुका है। अब आपको करना ये है कि नीचे वाले को सेलेक्ट करना है, यानी इसको। तो ये किस तरीके से मैंने किया आप देख लीजिए। यहाँ पे ऊपर आपको ये लेयर का ऑप्शन मिलेगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और नीचे वाले को, ये सफ़ेद वाले को आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको इसके अंदर एक काम कर देना है। ये देखिए नीचे आपको एक शेडो का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है, इसको इनेबल कर देना है। उसके बाद यहाँ पे सबसे नीचे आना है और यहाँ पे ऑफसेट वाई का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसको आपको 25 पे कर देना है। तो जब आप इसको इस तरीके से 25 पे कर देंगे तो नीचे हल्का सा शेडो आ जाएगा इस तरीके से। अब आपको नीचे एक लगाना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे इंपोर्ट के ऊपर ही क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे आपको एक बैकग्राउंड में दे देना है। तो इसको भी मैं डाउनलोड करने का तरीका बता रखा हूँ। तो देखिए यहाँ पे इसके बीच में ये मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करके आपको इसको निकाल लेना है यहाँ पे और फिर उसके बाद इसको बड़ा कर देना है। तो बड़ा करने के लिए यहाँ पे जो एक साइज़ का ऑप्शन मिल रहा है, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इसको इस तरीके से बड़ा कर लीजिएगा और उसके बाद इसको बीच में आपको इस तरीके से कर देना है और उसके बाद इसको बिल्कुल नीचे कर देना है। नीचे करने के लिए यहाँ पे टू बैक का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना, ये बिल्कुल नीचे हो जाएगा। उसके बाद फिर इसको आपको लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद उसके बाद किनारे में हाथ लगाएंगे तो ये हट जाएगा और फिर उसके बाद यहाँ पे आपको ये नीचे जो एक ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर बिल्कुल किनारे में, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक कलर का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद ये कलर वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद नीचे कोई एक कलर देना है, तो मैं यह सफ़ेद दे रहा हूँ। तो देखिए इस तरीके से आपका बन चुका है। अब आप इसके अंदर कुछ भी लिखना चाहें, जो कुछ भी लिखना चाहते हैं वो आप इसके अंदर लिख सकते हैं। तो मैं एक लिख कर आपको बता दे रहा हूँ, उसके बाद उसको घुमा कर मैं दिखा दे रहा हूँ कि किस तरीके से इसको सेट किया जाता है। अब आप जो कुछ भी लिखना चाहते हैं यहाँ पे टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद इसके अंदर जो कुछ भी लिखना चाहते हैं आप यहाँ पे लिख लें। जैसा कि मैं यहाँ पे सारे जहाँ से अच्छा लिख रहा हूँ, तो ये मैंने सारे जहाँ से अच्छा ये इस तरीके से लिख लिया है। अब आपको इसको मोड़ना है, तो मोड़ने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा कर्व का, इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद इसको इस तरीके से, जिस तरीके से मोड़ना चाहे, जितना मोड़ना चाहे उसको इस तरीके से मोड़ कर यहाँ पे बीच में बिल्कुल सेट कर लीजिएगा। उसके बाद जो भी आपको कलर देना है, यहाँ पे कलर का ऑप्शन मिल जाएगा, इस कलर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद कोई एक कलर भी दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर शेडो देना चाहे इसके अंदर, तो ये शेडो का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इसके अंदर जो भी शेडो देना चाहे वो दे सकते हैं। मैं सफ़ेद कलर में दे दिया हूँ। उसके बाद इसको आप इनेबल कर देंगे तो इस तरीके से हो जाएगा। इसी तरीके से आपको नीचे भी लिखना चाहें तो आप इस तरीके से नीचे लिख सकते हैं। उसके बाद मैंने बीच में लिख रखा है, ये या देख रहे हैं, ये जो कुछ भी मैंने लिख रखा है इसी तरीके से आप लिख सकते हैं जिस तरीके से मैंने लिख रखा है, या फिर आप जो कुछ भी लिखना चाहें बआसानी इसी तरीके से लिख सकते हैं। उसके बाद अगर आप ये तमाम चीज़ें डाउनलोड करना चाहते थे, एक छोटी वीडियो मैंने बना रखी है, बहुत ही शॉर्ट वीडियो है, ऊपर आपको लिंक दे दूँगा या फिर आप एंड स्क्रीन में भी ये वीडियो देख रहे हैं। उसके बाद इसे आप सेव करना चाहते हो तो यहाँ पे शेयर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको डिफ़ॉल्ट का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद नीचे आपको अल्ट्रा का ऑप्शन मिल जाएगा, इसके ऊपर क्लिक कीजिए और उसके बाद यहाँ पे सेव टू गैलरी कर लीजिए। ये फुल HD में आपके गैलरी के अंदर पहुँच जाएगा।